राजधानी रांची से बड़ी खबर है। सोरेन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सीएम सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, सोरेन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी, कुछ उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। राजधानी रांची से आपको अहम खबर बता रहे हैं, जहां सोरेन कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी। कुमार चंदन हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे, 25 एजेंडों पर मुहर लगी है, क्या कुछ है खास? देखिए, झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें निश्चित तौर पे 25 मामलों पे कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो जो झारखंड सरकार का बजट सत्र आने वाला है वो 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलना है। उस पे बजट कैबिनेट की सहमति में बन गई है, स्वीकृति मिल गई है और 3 मार्च को जो राज्य सरकार है वो विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। इसके अलावा राज्य में जो पर्यटक स्थल हैं उनको पीपीपी मोड पर चलाने के लिए जो कंसल्टेंट चाहिए, कंसल्टेंट के नियुक्ति को लेकर सहमति बनी है कैबिनेट में, यानी कि कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा राज्य में जो सुखाड़ के हालात हैं और 22 जिले के लगभग 226 प्रखंड को राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है और उन प्रखंडों में, सूखाग्रस्त प्रखंडों में जो लोगों को राशि वितरित की जानी है उसके लिए लगभग 268 करोड़ रुपए अग्रिम जेसीएफ फंड जो होता है राज्य सरकार का, उससे लेने की स्वीकृति मिल गई है राज्य सरकार को। यानी कि अब जो सुखाड़ग्रस्त इलाके हैं उन इलाकों में जो राशि वितरण करना है उसके लिए राशि की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा जो राज्य के 20 मॉडल स्कूल हैं उनको अब आवासीय स्कूलों में राज्य सरकार ने परिवर्तित करने का फैसला लिया है। सभी 20 मॉडल स्कूल्स को शुरू में आवासीय स्कूल के तौर पर संचालित किया जाएगा। इसी तरह से राज्य में लगभग 203 कस्तूरबा बालिका विद्यालय हैं। इन कस्तूरबा बालिका विद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी जो हैं, यानी कि शिक्षा से इतर जो कर्मी हैं, उनके वेतन में लगभग 20% बढ़ोतरी की स्वीकृति कैबिनेट की मिल गई है और इस 20% वेतन बढ़ोतरी से लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा के अतिरिक्त राशि का व्यय होगा, उसको लेकर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा जो एक और सबसे महत्वपूर्ण है वो जो राज्य के सरकारी नर्सिंग होम के जो प्रशिक्षु परिचारिकाएं हैं, ट्रेनी नर्सेज हैं, उनको अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में 1 साल तक अपनी अनिवार्य सेवाएं देनी होगी और इसके लिए राज्य सरकार 10,000 रुपये प्रति महीने मानदेय के तौर पर देगी और अगर 1 साल तक अनिवार्य सेवाएं नहीं देते हैं ऐसे प्रशिक्षु परिचारिकाएं तो उन्हें 1 लाख रुपया जुर्माना के तौर पर उनसे राज्य सरकार वसूलेगी। तो ये महत्वपूर्ण एजेंडे थे राज्य सरकार के, महत्वपूर्ण विषय थे जिसपे कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट की सहमति कैबिनेट की बैठक में अभी मिली है। बिल्कुल चंदन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें बजट से लेकर सूखाग्रस्त इलाकों और जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं, जिसमें जिनके लिए शिक्षा भी जरूरी है और तमाम चीजें जिसकी जरूरत है आम जनता को, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में आम जनता का खास ख्याल रखा गया है।